बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग हिंदी का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 है संपूर्ण क्रांति, जिसके राइटर जयप्रकाश नारायण जी हैं। जयप्रकाश नारायण मुख्य रूप से इस चैप्टर में संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है, इसमें पटना में जो जयप्रकाश नारायण जी भाषण दिए थे उसमें इसका वर्णन किया गया है। क्या भाषण में बोले हुए थे उसमें इसका बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जयप्रकाश नारायण जी के जीवनी यानी इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, कब उनका निधन हुआ था, कब जन्म हुआ था, इनके माता और पिता का नाम क्या, माता और पिता का नाम क्या था। तो इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। जन्म कब हुआ था, जन्म 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु, मृत्यु यानी निधन, मृत्यु हुआ था 8 अक्टूबर 1979 को। इनका जन्म स्थान सिताब दियारा गांव में था। सिताब दियारा गांव जो पड़ता है उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला है ये गांव। और इनका पुकार का नाम यानी बचपन का नाम था बाउल। ये हमेशा बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके बचपन का क्या नाम था, बचपन का नाम बाउल था। बाउल था इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम बाउल था। बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध हुए, मतलब बड़े हो गए तब जेपी नाम से। अभी भी इनके जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के नाम से प्रसिद्ध हैं। जेपी इनको बोला जाता है, यानी जेपी के नाम से प्रसिद्ध हैं। अपनी जन पक्षधरता के लिए लोक न्याय के रूप में प्रसिद्ध हुए। अपनी जन पक्षधरता यानी जनता का पक्ष लेकर चलते थे। इनका माता का नाम फूलरानी था। इनका माता का क्या नाम था, ये इसको भी ध्यान दीजिएगा, माता का नाम फूलरानी एवं पिता का नाम हर्षु दयाल था। पिता का नाम हर्षु दयाल था। रिमेंबर, याद रखिएगा इसको, माता का नाम फूलरानी था और पिता का नाम हर्षु दयाल था। पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। पत्नी का क्या नाम था, प्रभावती देवी। इसको अंडरलाइन करके आप लोग देख सकते हैं। ये इसका बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन, मतलब इंट्रोडक्शन से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। इसका इंट्रोडक्शन भी मेन हो जाता है। इंट्रोडक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है एग्जाम के लिए। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, आगे आप लोग इंट्रोडक्शन का पढ़ सकते हैं। हम बता देते हैं इनका राजनीतिक जीवन। 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए और जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन में अहम भूमिका निभाई इन्होंने, मतलब जयप्रकाश नारायण जी ने। तो आगे क्या है आप लोग देख लीजिएगा। इनका सर्वोच्च पुरस्कार भी प्राप्त किया था। बिहार में हिंदी वर्तमान में स्थित विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया है। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश, असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे। तो इनका आगे का क्या है इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा। यहाँ हम लोग सबसे मेन महत्वपूर्ण यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। यहाँ जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश प्रस्तुत किया गया है। यह जो भाषण इसमें दिया गया है संपूर्ण क्रांति, ये 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। ये भाषण जो हम लोग देखेंगे पाठ के रूप में दिया गया, हम लोग का चैप्टर 3 है, इसमें भाषण है संपूर्ण क्रांति। वो इस भाषण को दिया गया था 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। जिस एथी से प्रकाशित है उसको बारे में, इसके बारे में ही दिया गया है। इस संकलित अंश से उसकी एक छोटी सी झलक भर मिलती है, किंतु लाखों की संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्रों से आए लोग उस जब भाषण दे रहे थे तो उसमें बहुत बहुत दूर से लोग आए थे। संपूर्ण प्रदेश और देश के विविध क्षेत्रों से आए थे। देश के मतलब अधिकतर क्षेत्रों से लोग आए थे, विशेषकर युवा वर्ग आए थे। उसमें वहाँ पे भाषण सुनने के विशेषकर युवा वर्ग के लोग आए थे कि उस ऐतिहासिक जन्म संपर्क के बीच लोक नायक ने अवस्था दशा में भी शांतिपूर्वक अपनी बातें कही। उस अवस्था में जब उनका अवस्था ठीक नहीं था, मतलब वो बूढ़े हो चुके थे, उस अवस्था में भी शांतिपूर्वक अपनी बातें कही और संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती रही। संपूर्ण जनता उनकी बातों को इतनी ध्यान से सुनी, मंत्रमुग्ध मतलब ध्यान से सुनना होकर सुनी। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे। भाषण सुनने के बाद जयप्रकाश नारायण जी का लोगों के मन में, लोग जो ऑडियंस थे वहाँ पे, उनके मन में क्रांतिकारी विचार धधक उठे। कुछ करने का, अपने देश पर मर मिटने का क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन ने विराट रूप धारण किया। ये संपूर्ण मतलब
क्या संपूर्ण क्रांति जब यथी था तो उसके संपूर्ण क्रांति जब भाषण हुआ था तो संपूर्ण क्रांति के रूप में इन लोग का विराट रूप धारण कर लिया ये आंदोलन। पटना के गांधी मैदान में फिर ना वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और ना वैसी कोई प्रेरक भाषण और पूर्ण असर जनसंवाद कायम हो सका। इसके बाद गांधी मैदान में ना वैसा संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा उसके बाद ना कोई भाषण हुआ, ना उसके पहले कभी भाषण ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर राष्ट्रकवि दिनकर जी कुछ बोल रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, देखते हैं। है जयप्रकाश वह नाम जिसे है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उर पर अंकित कर लेता है। ये राष्ट्रकवि दिनकर जी बोले हैं जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। आइए हम लोग संपूर्ण क्रांति को शुरू करते हैं। संपूर्ण क्रांति शुरू करने से पहले हम लोग आपको हम कुछ बता देते हैं। ये हम लोग का थर्ड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर उसने कहा था और फर्स्ट चैप्टर बातचीत था। अगर फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का वीडियो नहीं देखें आप लोग तो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का वीडियो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक उसका दे देंगे, तो उसका वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो तो हमारे इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। नंबर है 62 058 70 215। ये नंबर है हमारे टीम का। इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। देख लीजिए आप लोग, नंबर है, कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और चैनल में तो जरूर मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट वीडियो, फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन का वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग इसका। उसके बाद ही थर्ड लेसन भी डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन थर्ड लेसन फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर भी देखना होगा आप लोग को। तो उसको जाकर चैनल में हम लोग को होगा, हमारा चैनल मिस्टर आर्या क्लासेस में होगा, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। तो एक और निवेदन है आप लोग से, इस चैनल में अगर इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो यही बोलना था आप लोग से, तो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, बिहार प्रदेश, सबसे पहले यहाँ पे संबोधन बोल रहे हैं जो मंच पे उपस्थित हैं उनके लिए कुछ बोले हैं जयप्रकाश नारायण जी। बिहार प्रदेश छात्र संघ समिति, बिहार प्रदेश और छात्र संघ समिति के मर युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, बिहार प्रदेश के बहुत सारे वहाँ पे भाइयों बहनों थे, मतलब ऑडियंस लोग को बोल रहे हैं भाइयों एवं बहनों। अभी रेणु जी ने कविता पढ़ी, अभी रेणु जी, उनके पहले जो रेणु जी भाषण दी है उन्होंने कविता पढ़ी थी। अनुरोध तो वास्तव में उनका था, कविता का अनुरोध तो वास्तव में उनका ही था। सुनना तो वह चाहते थे। मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं, तो मैंने स्वीकार किया, हाँ सुना देंगे हम, मतलब उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन उससे बहुत सारी स्मृतियाँ और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृति को जागृत कर दिया है, इससे हृदय भर उठा है। उन्होंने बोला उस कविता के माध्यम से स्मृतियाँ और अभी हाल का बहुत दुखद स्मृति को जागृत कर दिया है, मतलब हमारे राज्य में क्या चल रहा है इससे दुखद स्मृतियाँ जागृत कर दिया है, इससे हृदय भर उठा है। आपको शायद मालूम ना होगा कि जब मैं विल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था तो जाते समय मद्रास में दो दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। जब मैं विल्लोर, शायद आपको मालूम नहीं होगा, ये बता रहे हैं, शायद आपको पता नहीं होगा, तो जब मैं विल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था, विल्लोर अस्पताल का नाम उसके लिए मैं गया था, मतलब जा रहा था, तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उनके मित्र का क्या नाम था? ईश्वर अय्यर। उनके मित्र का क्या नाम था? ईश्वर अय्यर। उनके मित्र के ईश्वर अय्यर कितने दिन रुके थे? 2 दिन रुके थे अपने मित्र के यहाँ। कितने दिन रुके हुए थे? 2 दिन। ईश्वर अय्यर के यहाँ 2 दिन रुके हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। बुक अगर आप लोग के पास होगा तो सही है, अगर बुक नहीं होगा तो यहाँ पर ध्यान से सुनते जाइएगा आप लोग। तो कितने दिन के लिए रुके थे ईश्वर अय्यर के साथ? ईश्वर अय्यर के अपने मित्र के साथ कितने दिन रुके हुए थे? 2 दिन रुके हुए थे। उनके मित्र का क्या नाम था? ईश्वर अय्यर था। वहाँ दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे। वहाँ पे हमसे, जयप्रकाश नारायण जी से दिनकर जी और गंगा बाबू मिलने आए थे। बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे, और दिनकर जी बहुत खुश दिखे, प्रसन्न दिखे। उन्होंने अभी हाल की अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, मतलब संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू किया है, कविता सुनाई और पूछा आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी उन सब की पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आह्वान में देश के तरुणों का आपने जो किया है मैं देखता हूँ, तालियां। उसके बाद इन्होंने जब बोला आपने जो आंदोलन शुरू किया है इस नए आह्वान में, देश के तरुणों का आपने जो किया है, मतलब देश के युवाओं का आपने जो किया है
मैं देखता हूँ। उसके बाद ऑडियंस वहाँ की थी, जो जनता जनार्दन थी, जनता थी, मतलब जनता लोग थी, ऑडियंस थी, वहाँ पे तालियां बजाई। तो जयप्रकाश नारायण जी फिर से बोले तालियां हरगिज ना बजाइए। इतना सुनने के बाद बोले तालियां सब कुछ बजाने लगा, तो तालियां बोल रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी, तालियां हरगिज ना बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। अब मेरे मुंह से आप हुकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा वे विचार हुकारों से भरे होंगे, क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। वे बोल रहे हैं आप मुझ से हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा वे विचार हुंकारों से भरे होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा। अमल करने के लिए उस जो विचार आप लोगों से मैं साझा करूंगा उस पर अमल करने के लिए आप लोगों को बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोले और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, जमीनों की कुर्कियां होगी, यह सब होगा। मतलब इतनी सारी चीजें होगी, किस लिए होगी? क्रांतिकारी विचार के होंगे। मैं विचार जो कहेंगे मतलब देश को, मतलब अपने राज्य को अपने अच्छी तरह से काम निष्ठा पूर्वक करने के लिए ये सब करना होगा, बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, इत्यादि सारे कुछ करना होगा। यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, यह क्रांति है मित्रों और संपूर्ण क्रांति है। यही चैप्टर आया है, यह क्रांति है मित्रों। कौन सी क्रांति है? संपूर्ण क्रांति है। यह कोई विधानसभा के विघटन का आंदोलन नहीं है, यह कोई विधानसभा के विघटन का आंदोलन नहीं है। यहाँ कुछ आप लोग कष्ट सहना होगा, ना बलिदान करना होगा। यह संपूर्ण क्रांति है, इसमें सारे कुछ करना होगा, बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा। आंदोलन नहीं है, वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है, दूर जाना है, दूर जाना है। जो विधानसभा है वो एक मंजिल है जो रास्ते में, अभी वो रास्ता में है, दूर जाना है, दूर जाना है। ये ऑडियंस को बता रहे हैं यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, अब जवाहरलाल नेहरू के शब्द का उपयोग कर रहे हैं कुछ जयप्रकाश नारायण। अभी न जाने कितने मीलों इस देश को, जनता को जाना है उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी है, जिसके लिए सरदार भगत सिंह उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी सभी गोली का निशान बने, या तो फांसी पर लटकाए गए। जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों को भरती रही, लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद जो स्वराज है उसमें जनता कड़ा रही है, भूखी है। बात सही है। अभी 27-28 साल, आज से तो 74 साल हो चुका है। जब ये भाषण कब हुआ था? 1974 में भाषण हुआ था, तो उस समय आज़ादी के 27-28 साल नहीं हो रहे थे। अभी तो 74-75 साल हो चुके हैं, तो इस समय भी यही हालत है हम लोग का। भूख है, महंगाई है, बात सही है, महंगाई है, भ्रष्टाचार भी है। कोई काम नहीं जनता का कोई काम नहीं निकलता जनता के बगैर रिश्वत दिए। सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना, उसमें जहां भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। बात सही भी है, रिश्वत के बगैर अभी भी काम नहीं होता। 27-28 वर्ष जब आज़ादी का हुआ था तो उस समय भी यही था, और अभी भी यही हो रहा है। बिना रिश्वत के कोई काम होता ही नहीं है। सरकारी दफ्तर में, सरकारी मतलब जहाँ सरकार की व्यवस्था है वहाँ पे कोई भी काम नहीं होता बिना रुपया के, बिना मतलब रिश्वत के। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। ये सब अन्याय न है। भूख है, महंगाई, ये सब अन्याय है, सब रिश्वत ले रही, सब अन्याय ही न है। तो हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, शिक्षक संस्थाएं भी है। और सरकारी स्कूलों का हाल देख लीजिए, कितना सारा वहाँ पे भ्रष्ट कुछ बैठा हुआ है, कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है, सरकारी स्कूल ऐसे ही बैठा हुआ है। तो शिक्षा संस्थाएं भी भ्रष्ट हो रही है, अभी भी भ्रष्ट ही है। उस समय भी भ्रष्ट ही थी, अभी भी भ्रष्ट ही है। हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है। हम लोग जैसे नौजवानों का भविष्य हम अंधेरे में पड़ा हुआ है। जीवन उनका कष्ट हो रहा है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। उनका जीवन, जो नौजवान लोग हैं उनका जीवन तो नष्ट हो नहीं रहा है। शिक्षा दी जाती है, गुलामी की शिक्षा। यहाँ शिक्षा दी जाती है, लेकिन किस चीज़ की शिक्षा दी जाती है? गुलामी की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा पाकर दर दर ठोकर खाना नौकरी के लिए, शिक्षा पाकर भी अभी दर दर ठोकर भटकते रहना। रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होगा, रिश्वत देना ही होगा। वहीं दर दर, जिसके पास पैसा नहीं होगा और नौकरी उसको मिलता ही नहीं है, वही बोल रहा है। शिक्षा पाकर दर दर ठोकरे खाना नौकरी के लिए, नौकरियां मिलती ही नहीं है। अगर आपका शिक्षा भी अच्छा भी हो गया है, अब अच्छा पढ़ाई भी करनी है, तो नौकरी पाने के लिए आपको यहाँ से वहाँ दौड़ना ही होगा। बिना दौड़े कुछ हो नहीं सकता है। दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोजगार का कुछ माध्यम सरकार चला नहीं रही है, तो दिन पर दिन बेरोजगारी और ज़्यादा भयानक रूप लेते जा रही है। गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।
गरीबी को भी बेरोजगारी तो बढ़ती है। गरीब हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, गरीब हटाओ, अभी भी गरीबी हटाओ के नारे जरूर लग रहे हैं, गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में, लेकिन गरीबी बढ़ी है। उस समय भी 27 साल पहले भी 27-28 साल हुआ था, तो उस समय जब ये भाषण हुआ था तो उस समय भी गरीबी ही थी, गरीबी बढ़ी रही थी, अभी भी गरीबी बढ़ी रही है, कोई रुकने का नाम नहीं ले रही गरीबी। तो मित्रों, तो जयप्रकाश नारायण जी बोले, तो मित्रों आज की स्थिति यह है। तो आज की स्थिति, सारी स्थिति का चर्चा कर चुके हैं यहाँ पर जयप्रकाश नारायण। तो वही बोल रहे हैं आज की स्थिति यह है, और इस स्थिति में वहाँ दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द सुनाए, बड़े हृदयग्राही थे। कुछ शब्द सुनाए जो बड़े हृदयग्राही थे, मैंने हृदय पर अच्छा लगा था, बड़े हृदयग्राही थे। सुनकर वो शब्द जो सुनाए थे दिनकर जी ने, वो बहुत हृदयग्राही थे, बहुत अच्छा लगा था। और उस रात जब विदा हुए, उस रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक, जब उस रात दिनकर जी विदा हुए, मतलब डेथ हुआ उनका, तो हमारे मित्र जो थे रामनाथ जी गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, के घर पर वह मेहमान थे, रात का दिल का दौरा पड़ा। दिनकर जी का रात में दिल का दौरा पड़ा था, मतलब हार्ट अटैक आया था। 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गोयनका जी को, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गोयनका जी को, 3 मिनट में ही अस्पताल पहुंचा दिया गया। विलंगटम नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं, जिस अस्पताल में उन्हें पहुंचाया गया उसे विलंगटम नर्सिंग होम कहते हैं। सारा इंतजाम था वहाँ पर सारा इंतजाम था, मतलब इनको ठीक करने का पहले से सब कुछ इंतजाम था। पटना का अस्पताल के बारे में जानते ही हैं, वही बोल रहे हैं, वहाँ पर तो 3 मिनट में पहुँचा दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ का पटना का अस्पताल देखिए, यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। 3 मिनट में तो बात छोड़िए, 3 घंटे में कुछ नहीं होगा, पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार नहीं हो पाता। वही बोल रहे, पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार नहीं हो पाता। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे वहाँ पे, जो थे डॉक्टर सभी तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट अटैक फिर से दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया, वहीं पे उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। उस रात उनका निधन हो गया। और किस मित्र के यहाँ रुके हुए थे? रामनाथ जी गोयनका के यहाँ रुके हुए थे। रामनाथ जी गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। उसी रात उनका निधन हो गया। ऐसी चोट लगी उनकी यह कविता सुन के, उनका वह सुंदर सौम्य जोशील चेहरा याद आ गया। उनका यह कविता जो सुने ना, तो उनका सुंदर सौम्य और जोशील चेहरा याद आ गया। आज लगता है हमारे 2 मित्र की कितनी कमी है। आज भाई बेनीपुरी जी होते तो उनकी लेखनी में जो ताकत थी, वह आज के जुलूस का, वह आज की इस सभा का जो वर्णन वह देते, एक शब्द में अंगार होते। दोनों जब मित्र रहते तो ये सब होता, दोनों एक शब्द में अंगार होते दोनों मित्रों के। आज दिनकर जी जो कविता लिखते हैं नए भारत के नव निर्माण के लिए, जो देश के युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा है, प्रारंभ हो गया है। यह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती, लेकिन आज दोनों नहीं है तो बहुत सारा हम स्मृतियाँ इनका खो चुके हैं। दोनों होते तो बहुत सारा चीज़ अभी हम लोग कर चुके होते, वहीं बोल रहे हैं इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती, वो दोनों होते तो। अगर दिनकर जी है, ना दिनकर जी है ना बेनीपुरी जी है। अब जन बोल रहे हैं, अब इस टाइम में ना दिनकर जी है ना बेनीपुरी जी है, दोनों का मृत्यु हो चुका है। तो आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़े हैं, जिसका कुछ भाग हम लोग इंट्रोडक्शन देखे और कुछ कहानी भी देखे हैं, मतलब भाषण भी देखे हैं। कहानी नहीं है, संपूर्ण क्रांति भाषण है। पूछता भी है संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति भाषण है। किसके द्वारा लिखित है? जयप्रकाश नारायण जो के द्वारा लिखित है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। हम लोग फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। 8 अक्टूबर 1989 को इनका मृत्यु हुआ था। जन्म स्थान सिसाब दियारा गाँव था, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिलों में फैला है। बचपन का नाम इनका बाउल था, ये जरूर ध्यान रखिएगा, बचपन के नाम इनका बाउल था। बड़े होने पर जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। देखिए 35 का हुआ है, हम लोग लास्ट पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों, ये स्मृतियाँ जगी है और इनका भार हृदय पर है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आप लोग से। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।